लेट नाइट तक बने हुए हैं हमारे साथ, कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जो रोनी सर की क्लास की सीट बुक करना चाहते हैं, तो क्योंकि हमें एक्चुअली क्या है, दिल्ली तो उनका इंस्टीट्यूट था ही, लोगों ने बोले कि नहीं यार अब यहां से दिल्ली जाते हुए थक जाएंगे, तुम हैदराबाद में ही लगा दो। तो हमने उनकी क्लास हैदराबाद में ही अनाउंस कर दी है, जो परसों से शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आप दीपक सर की जो उस टेबल पे बैठे हुए वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। मैं फिर से मेरा जो आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसके लिए फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि काफ़ी बार हमारे पास सीपीयू और ईएमएमसी का हम काम कर रहे हैं। काफ़ी बार ईएमएमसी हैंग ऑन लोगो है, हमने निकाली है, वापस प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करने के बाद लगाया। अब ये 9008 से कहीं पे आगे नहीं बढ़ रहा है। या तो हमारे पास कोई सीपीयू, या तो वो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आपको 5G सीपीयू में भी आ सकती है कि हैंग ऑन लोगो है, आपने निकाला, निकालने के बाद आपने वापस लगाया, अब ये लो बूट में आ गया। अब ये लो बूट में क्यों आया, या तो ईएमएमसी वापस बूट क्यों नहीं हुई है? तो इसके लिए जो अहम फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेम्परेचर की डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि हमें टेम्परेचर किस तरह से हमें मेंटेन करना है और कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट के अंदर बताऊंगा कि तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है जो कंपनी जब पहली बार कोई भी सीपीयू बनाती है तो उनकी जो टेक्निकल डेटा शीट होती है, तो उनके साथ एक पावर प्रोफाइल के किस तरह से उनको कितनी टेम्परेचर पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी को भी, मान लो क्वालकॉम ने सीपीयू बनाया है, उन्होंने ओप्पो, वीवो या जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको सीपीयू दिया है, और कंपनी को अगर ये सीपीयू पे काम करना है तो किस टाइप से उनको ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके सीपीयू को माउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर बताया है। ओके, मैं इंपॉर्टेंट लाइन ही पढ़ता हूँ। द रिकमेंडेड पीक टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोडक्शन असेंबली, मतलब कि कंपनी हमें एक रिकमेंड करती है कि प्रोडक्शन के टाइम पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना होना चाहिए, 245। ये टेम्परेचर जो है इस सीपीयू को लगने वाली टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर है ये सीपीयू की लगने वाली टेम्परेचर है। और बाद में यहाँ पे और भी लिखा है कि दिस टेम्परेचर इज कंफर्टेबली अबव सोल्डरिंग मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मीनिंग ये होगा कि हमारी कोई भी आईसी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके नीचे जो लीड फ्री बॉल होती है, उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट है वो 220 रहता है। ओके, तो कंपनी ने इनको सजेस्ट किया है कि 245 पे सीपीयू बिठाना है। अब इनकी जो प्रोसेस होती है, और लास्ट लाइन है इनका कि 8 बिलो प्रूवन टेम्परेचर इज रीच ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन 255। मतलब कंपनी ने जब इनका टेस्ट किया था कि मैक्सिमम ये सीपीयू कितनी लास्ट लिमिट तक ये सह पाएगा, तो उन्होंने टेस्ट लिया, उसमें 255 पे सक्सेसफुल भी गया था, मगर फिर भी बिठाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है यहाँ पे 245। ओके, तो हमें एक तो टारगेट रखना है कि सीपीयू को 245 मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर इससे अधिक टेम्परेचर सीपीयू को मिलेगा
और फिर अगर ये लो बूट में चला जाएगा, ओके, तो ये लो बूट में जाने की संभावना हो सकती है। ओके, ऊपर इनका एक टेम्परेचर की ग्राफ बताइए, ठीक है। तो ये यहां पे सेकंड बताई गई है, टोटल प्रोसेस अप टू कूलिंग की और सीपीयू बिठाने की जो पीक पॉइंट है वो 155 के करीब है। और इनकी पहले यहाँ पे प्री हीटिंग होती है, प्री हीटिंग के बाद सॉकिंग होती है, सॉकिंग के बाद रैंप होता है, क्योंकि रैंप के अंदर एक एक पीसीबी आगे बढ़ती बढ़ती उनके जो जहाँ पे सीपीयू बिठाना है वो बाजू आगे रैंप के ऊपर आगे आगे बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पे 110 सेकेंड के बाद 220 डिग्री अबाउट, और इनकी कूलिंग प्रोसेस, तो कूलिंग प्रोसेस में देखो इन्होंने भी यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 6 डिग्री पर सेकेंड। और हमारे ट्रेनर टेक्नीशियन क्या करते हैं, जैसे ही सीपीयू बिठा दिया है उठा के क्या करेंगे, या ऊपर फैन लगा देते हैं। नहीं, ये गलत है। कोई भी चीज को सडन कूलिंग देने से उसके बॉल के अंदर क्रैक पैदा होती है। ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि जो हमें रिबॉलिंग करने में हमें फेल भी कर सकती है। तो ये टेम्परेचर की कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती है कि जिसको हमें एकदम माइंड के अंदर सेट करके करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके लिए एक सवाल बनेगा कि 245 में किस तरह से काम करेंगे। तो ये एक सीपीयू की प्रोफाइल थी। मैं आपको दूसरी एक प्रोफाइल बताता हूं। ये आईसी का नंबर आप सब जानते हो, जो मेरा 4GPA होता है। ओके, अब ये 4GPA की प्रोफाइल के अंदर भी यहाँ पे क्या बताया है कि इफ पार्ट इज अटैच इन रीफ्लो ओवन द टेम्परेचर रैम शुड बी नॉट एक्सीड 3, मतलब रैम के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री पर सेकेंड के हिसाब से उनको प्री हीट करना है। आगे क्या लिखता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड, कितनी बताइए, 260। सीपीयू के अंदर 245 और 4GPA के अंदर 260 से अधिक टेम्परेचर हमें नहीं देना है। अगर हम कोई भी वर्किंग सेट में से या तो कोई डोनर सेट के अंदर से अगर 280 के टेम्परेचर से 380 के टेम्परेचर से अगर 4G का PA या नेटवर्क ऐसे उठाया तो 4G का PA भी फेल हो सकता है और नेटवर्क ऐसी भी फेल हो सकती है। आगे क्या लिखता है, इफ पार्ट इज मैन्युअली अटैच, मतलब हाथों से अगर हम मैन्युअली लगाते हैं या निकालते हैं, द प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट द पार्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू टेम्परेचर एक्सीडिंग 260 डिग्री, मतलब कि 260 डिग्री फॉर मोर देन 10 सेकेंड। ये तो हमें और फंसा दिया। क्यों, क्या बता रहे हैं कि 10 सेकेंड से ऊपर 260 डिग्री से 10 सेकेंड से अधिक पार्ट को गर्म नहीं करना है। और हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम 1 मिनट 1.5 मिनट तक हम सिर्फ आईसी को ही हीट करते हैं। ये भी एक फैक्टर है कि हमें टारगेट आईसी को गर्म नहीं करना है। इस सारी छोटी छोटी चीजें हमें सक्सेस नहीं दिलाती है। तो आगे क्या नेक्स्ट करना है वो भी मैं बताता हूँ। आगे एक और भी है। अब ये जो है WA9961 ये लाइट आईसी है। अब लाइट आईसी की प्रोफाइल के अंदर भी यहाँ पे देखो कितनी टेम्परेचर बताई है, द पीक टेम्परेचर इज 260 डिग्री। एक छोटी लाइट आईसी बिठाने के लिए कंपनी रिकमेंड करती है कि 260 डिग्री से अधिक टेम्परेचर में इसको नहीं बिठाई जाएगी, आईसी फेल हो सकती है। काफी बार होता है ना।
इसमें से इसमें लाइट आईसी डाली, नहीं काम कर रही है। ओके, तो अब हम करेंगे क्या? 245 डिग्री। अब ये 245 डिग्री सीपीयू की हो या आईसी की 260 डिग्री, तो हम किस तरह से इनको लो टेम्परेचर के अंदर सेफली काम करेंगे? तो ये जो 245 या 260 बताई है वो आईसी को हीट करने के लिए है, और हम जो हॉट एयर के अंदर जो टेम्परेचर रखते हैं, ये हॉट एयर का अंदर का जो फिलामेंट है जहां पे कोयल गर्म हो रही है, वो सेंसर की टेम्परेचर है। तो अभी हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि मान लो हमने 280 रखा, तो 280 तो सेंसर की टेम्परेचर है, पीछे से आएगी एयर। अब एयर की वजह से सेंसर्स के पास से जो 280 की टेम्परेचर निकली है उसमें से कुछ माइनस लॉस जाएगा, तो ये लॉस 10 से 15 डिग्री बनेगा। उसके बाद नोजल से आईसी तक बीच में हम 1 इंच 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हैं। 1 इंच 1.5 इंच के अंदर भी इनकी टेम्परेचर लॉस जाएगी दूसरी 10 डिग्री का, मतलब आईसी तक 280 की टेम्परेचर आईसी तक पहुंचते पहुंचते 255 बनती है। तो ये भी कैलकुलेशन हमें रखना है। प्लस हमारा रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से भी आपको 5 डिग्री प्लस या माइनस पकड़ के रखना है। आप एसी में काम कर रहे हो कि नॉन एसी में काम कर रहे हो, इसके हिसाब से। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? तो आपको प्री हीटर यूज करना होगा। जो लोग प्री हीटर यूज करेंगे उनकी ना तो ईएमएमसी फेल होगी ना तो सीपीयू फेल होगा। तो प्री हीटर के अंदर हमें यहाँ पे काफी सारे प्री हीटर भी अभी मार्केट में आ चुके हैं, डिफरेंट टाइप के। तो एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर यहाँ पे एंड्रॉइड की प्लेट है, ये जो प्री हीटर। ओके, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करना है, या काफी सारे कोई भी प्री हीटर लेना है जिसके अंदर हमें एक प्लेन पे जो एंड्रॉइड की पीसीबी निकलने के लिए हमें मिल सकता है। ओके, इसमें जो है गौर से देखना, यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग और मैक्सिमम टेम्परेचर और टाइमिंग की फिगर बताया है। ये आईफोन और एंड्रॉइड दोनों का कॉमन प्री हीटर है। अब देखो, पहले यहाँ पे कितना रखा उन्होंने? 180। हमें प्री हीटर में 180 रख के अगर हम भूल भी गए और गलती से ये आधा घंटा भी रहेगा ना, तो भी पीसीबी में कोई भी आईसी को कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हमें माइंड में क्या रखना है कि बोर्ड के अंदर लगी हुई आईसी के नीचे भी जो कंपनी के लीड फ्री बॉल है वो 220 डिग्री के बाद पिघलना चालू होगा। अगर आपने प्री हीटर को भी 220 डिग्री से ज्यादा रखा है तो वो तो 3 मिनट में जितनी भी आईसी है इनके सारे के सारे लीड फ्री बॉल को ऐसे ही पिघला देगी। अगर कोई पेस्टेड आईसी है तो पेस्टेड आईसी में से पिघलने के बाद सारे बॉल्स बाहर आने लगेंगे। इस तरह से हम लो टेम्परेचर में काफी बार हम ऊपर जिग घुमाते हैं। अब जिग घुमाते हैं 300 डिग्री 280 डिग्री, ये बहुत हानिकारक है, बहुत रिस्की है। ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम आईसी के साथ हीट पार्टी कर रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं, लो आज आपको जी भर के हीट पिलाती हूँ, इनकी पार्टी देता हूँ। ये हीट पार्टी है। और आईसी को क्या लगता है कि लाइफ में इतना टेम्परेचर नहीं देखा है, इतना टेम्परेचर आज मिला, मेरा नसीब खुल गया, उनको हार्ट अटैक आता है। फिर वो ईएमएमसी भी हो सकती है और सीपीयू भी हो सकता है। समझ गए? अगर आपको सेफ काम करना है तो आपको प्री हीटर पे हर एक सीपीयू लेवल, ईएमएमसी लेवल, पेस्टेड सीपीयू,
ब्लैक पेस्ट, वाइट पेस्ट, ये सब आपको प्री हीटर से काम करना होगा। और उसमें भी सबसे अहम है 5G CPU। अगर लोगों पे आया 5G CPU उठाया, रिबॉल किया, वापस लगाया तो समझ लेना उसके बाद अगर लो बूट में चला गया तो गया, क्योंकि आपने उनके साथ हीट पार्टी किया है। और ये हीट पार्टी की वजह से CPU ने हार्ट अटैक आ गई है। तो आपको टेम्परेचर की प्रोफाइल पूरी तरह से समझ में आ गई है। ये वीडियो को आगे भी देखते हैं। तो इसी तरह आप नीचे आईसी को भी रिवोल्व करने के लिए उसको क्लीनिंग करना है, तो हमें एक चीज ऑलवेज माइंड में रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट 220 डिग्री है, तो ऊपर से जो हम शोल्डर यहाँ पे यूज करेंगे ये मैक्सिमम हमारी 240 भी होगा, तो ये आईसी भी सेफ रहेगी और मेल्टिंग पॉइंट वाली जो कंपनी की बॉल है वो भी मेल्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर रिवोल्व भी करेंगे तो कोई भी आईसी डैमेज नहीं होगी। एक कोलकॉम पीसीबी है, तो कोलकॉम पीसीबी के अंदर भी हम कोई भी प्री हीटर यूज कर सकते हैं। और इसी तरह करेंगे तो फ्यूचर के अंदर हम 5G सेटों को, सीपीयू को बचा पाएंगे। और हीट कोई 3 चीजों का हीट बड़ा दुश्मन है। पहला रैम, सबसे पहले रैम बहुत हीट में सेंसिटिव होती है। सेकंड नंबर पे आती है नेटवर्क आईसी, WTR, SDR या कोई भी कंपनी की, जाइनोस की हो या MTK की हो, ये नेटवर्क आईसी, क्योंकि नेटवर्क आईसी के अंदर LNA आते हैं, लो नॉइज एम्पलीफायर आते हैं। जितना हाई फ्रीक्वेंसी का LNA होता है उनका जो ट्रांजिस्टर होता है वो नैनोमीटर में होता है। और नैनोमीटर का अंदर ट्रांजिस्टर बनने के लिए जो मटेरियल्स होता है वो PNP होता है। और P और N के बीच में एक बैरियर होती है। जितना नैनोमीटर टेम्परेचर, नैनोमीटर थिकनेस वाले ट्रांजिस्टर होते हैं उतनी बैरियर पतली होती है। और जब ये बैरियर को थोड़ी ज़्यादा हीट लगेगी तो वो वहीं पे शॉर्टिंग बनती है, तो ट्रांजिस्टर काम करना बंद हो जाता है। तो LNA जो हर एक नेटवर्क आईसी में जितनी भी RF इनपुट होती है, मतलब कि नेटवर्क से जो सिग्नल आती है और आईसी नेटवर्क आईसी में इनपुट होती है अलग अलग बैंड के हिसाब से, तो एक एक पोर्ट के अंदर LNA होते हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए LNA होते हैं। ऐसे ही CPU के अंदर भी अभी CPU चलने की स्पीड कोई 2800 मेगाहर्ट्ज है, कोई 3000 मेगाहर्ट्ज है, कोई 3300 मेगाहर्ट्ज है। ये भी हाई फ्रीक्वेंसी है जो अभी के 5G CPU की स्पीड है। तो वहां पे भी हमारी बाहर से जाएगी मेगाहर्ट्ज कितनी, लोअर मेगाहर्ट्ज जाएगी 26 मेगाहर्ट्ज, 19 मेगाहर्ट्ज, 24 मेगाहर्ट्ज। और अंदर मल्टीप्लाई होके ये एम्पलीफिकेशन होते हुए ये 2800, 3000, 3300 मेगाहर्ट्ज तक जाती है। तो वहां पे भी इंटरनल CPU के अंदर LNA होते हैं। तो अगर 5G CPU को भी अगर हम ज़्यादा हीट देंगे तो वो भी सबसे पहले डैमेज हो सकती है। और हीट का हीट तीसरी कौन सी चीज़ का दुश्मन है, तो क्या, लाइट कोयल। अगर हम लाइट कोयल 380 डिग्री के अंदर कोई भी बोर्ड से उठाते हैं तो लाइट के अंदर उनकी जो हेनरी होती है वो 10 माइक्रो हेनरी होती है। उनकी जो वायर होती है वो पतली होती है। उनके ऊपर जो लैमिनेशन होता है वो हीट लगने से मेल्ट होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सेटों के अंदर एनोड वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है, उसमें शॉर्टिंग हटाने के बाद लो लाइट बनती है, तब हम क्या करते हैं, कॉयल चेंज करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीटली आपको टेम्परेचर प्रोफाइल समझ में आ गया है। नेक्स्ट आपको किस तरह से आपको टेम्परेचर, फिर मर्जी आपकी है। आपको 10 सेकंड में CPU उखेड़ना है, 20 सेकंड में उठाना है, 500 डिग्री में उठाना है, 450 में उठाना है, वो आपकी चॉइस है। मेरी फर्ज थी आपको टेम्परेचर का सही नॉलेज देना। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू मूवी लाइफ।